हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सुधीर ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सभी के सामने आया हूं। तो आइए आप लोग अपनी कॉपीज पे, मैं भी अपनी कॉपी पे आता हूं। तो लेट्स सी। तो आज हमने करना है एक्सरसाइज 12.3। ये मैं लिख देता हूं, एक्सरसाइज 12.3। ये वाली हमने एक्सरसाइज आज करनी है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि मैं एक बार लिख देता हूँ उसको। तो ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -2, 3, 5 एंड 1, -4, 6 इन रेशो 2:3 एक्सटर्नली एंड 2:3 इंटरनली। ये दो चीज़। तो हमारे पास देखो इंटरनली एक्सटर्नली शब्द जो है यहाँ पे ऐड हुआ है नया। तो मान लो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी, ये डिवाइड हो रही है 2:3 में। अगर ये पॉइंट्स के अंदर डिवाइड हो रही है, इट मीन्स ये इंटरनली डिवाइड हो रही है। और अगर यही लाइन सेगमेंट मान लो कहीं बाहर, इस बी पॉइंट से बाहर, ए पॉइंट से बाहर कहीं 2:3 में डिवाइड हो रही है, वो जाएगा एक्सटर्नली। बस इतना डिफरेंस है। तो सॉल्यूशन देखो, मानते हैं लेट दैट द पॉइंट्स x, y, z and x2, y2, z2 are dividing the segment in ratio 2:3. Let that the points are dividing in a ratio, ये सेगमेंट रहने दो, आर डिवाइडिंग इन रेशो 2:3। मान लो ये 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, जब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगेगा तो सेक्शन फार्मूला हमें पता है क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फार्मूला है फॉर डिवाइडिंग इंटरनली। अगर इंटरनली डिवाइड होता है तो सेक्शन फार्मूला में यहाँ पे प्लस रहेगा सभी में, और अगर एक्सटर्नली होगा तो यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा। ये अपना सेक्शन फार्मूला है। तो इसका हम बात करें इंटरनली के लिए, तो देखो यहाँ पे अपने पास m क्या है, m की वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू x2 कितना है, x2 आपको पता है कितना है, 2 दिख रहा है, इट इज़ 2, यानी कि -2 लिखना पड़ेगा। फिर प्लस n कितना है, n इज 3 मल्टीप्लाई x1 इज 1 ओवर, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इसको हमने, ये हमारा x2 y2 z2 है ना, ये x1 y1 z थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे हमने प्लस पुट करना है और यहाँ पे आना है ये -2 अपॉन m प्लस n, यानी कि 2 + 3। अभी यहाँ पे m कितना है 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है -4 प्लस n कितना है, n इज 3 मल्टीप्लाई ये कितना है 3 अपॉन 2 + 3 एंड यहाँ पे m कितना 2 मल्टीप्लाई z2 कितना है 6 प्लस n कितना है 3 मल्टीप्लाई z1 कितना 5 अपॉन 2 + 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 इज माइनस का 2, सॉरी 2 इंटू पॉजिटिव 1 है ये ना, 2 प्लस 3 इंटू माइनस का 6 अपॉन 5, यहाँ पे माइनस का 8 प्लस 3 का 9 अपॉन 3 टू 5, और यहाँ पे 6 का 8 प्लस 5 का 15 अपॉन 3 टू 5, यानी कि इसकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ये हो जाएगा अपना -4 अपॉन 5, ये हो जाएगा पॉजिटिव 1 अपॉन 5, और ये वाला हो जाएगा 1827 अपॉन 5, यानी कि ये वर्टिसेस आ जाएंगी। सो -4 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5 और 27 अपॉन 5 आर वर्टिसेस ऑफ पॉइंट्स डिवाइडिंग इन रेशो 2:3।
ये एक्सटर्नली के लिए था। अब हमने करना है एक्सटर्नली करना है। ये इंटरनली के लिए था। फॉर एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो उस केस में क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, जब सेक्शन फार्मूला इसमें लगाओगे तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, और यहाँ पे एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन। तो इसको आगे पुट करो, इसकी वैल्यूज जो जो आपको गिवन है, जो जो है आपके पास, उसको यहाँ पुट करो। देखो m तो कितना 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे x2 कितना है? x2 ये अपना x2 इज 1, तो यहाँ पे पुट करो 1 माइनस 3 इंटू x1 इज -2, तो यहाँ पुट करोगे -2 ओवर m प्लस n कितना है, यानी कि 2 प्लस 3 ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 इज 2, माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन 3 टू 5, यानी कि 8/5 हो गया। ओके, ये हुआ अपना एक्स एक्सिस के लिए। अभी हमने करना है क्या? आगे देखो, अब वाई वाले के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पे एम तो 2 रहेगा, वाई टू कितना हो गया? वाई टू उसमें से देखेंगे तो -4 आ रहा है, प्लस एन, एन कितना है? 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो वाई वन कितना है? वाई वन इज ऑल्सो 3 अपॉन 2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा? -8 प्लस 3, 3 का 9 अपॉन 3 टू 5, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे एम जेड वन माइनस एम जेड टू माइनस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन, तो ये कितना हो जाएगा? एम कितना है? 2 इंटू जेड टू इज वी हैव 6 माइनस 3 इंटू एक्स टू इज जेड टू इज 5 जेड वन सॉरी अपॉन एम प्लस एन इज 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 6 2 का 8 माइनस 5 3 15 अपॉन 3 टू 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 15 में से 15 माइनस, गलत हो गया थोड़ा, 6 2 का 12 आएगा ना, 6 2 का 12 माइनस 15 अपॉन 5, यानी कि 12, और ये कितने हो गए? 12 माइनस 15 इज 3/5। अब यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ क्या है? यहाँ पे अगर ऊपर माइनस है तो नीचे भी माइनस ही आएगा। सेक्शन फॉर्मूला हमने गलत पुट कर दिया। ये तो m माइनस एन यानी 2 माइनस 3 इज -1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 ही आएगा, यानी कि यहाँ माइनस आना है, यहाँ भी माइनस आना है, यहाँ भी माइनस आना है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस, यानी कि ये कितना हो गया? -3 माइनस 2 इज -1, एंड यहाँ पे भी माइनस का 1, तो ये -1 आ गया। ठीक है, सो vertices of point dividing externally in a ratio 2:3 आर कौन कौन से पॉइंट हो गए? एक तो हो गया 8 बाय -8/1, यानी कि 8 ही हो गया। दूसरा यहाँ पे भी माइनस आना था, फिर तो -1/1 है ना, यहाँ पे भी ये भी गड़बड़ है। तो फिर ये तो हो गया 3 - 2 -1 हो गया, माइनस और प्लस, ये तो माइनस, यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए था, यहाँ हमने माइनस नहीं पुट किया, प्लस कर दिया, यहाँ भी माइनस आएगा, यानी कि -8 माइनस का 17, तो ये हो गया माइनस का 17, और ये कितना हो जाएगा? बाय द वे यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, पॉजिटिव 17 हो जाएगा। ये -3/5 है, तो ये माइनस, यहाँ भी माइनस आना था, -3/5 है, तो ये भी माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 3 हो जाएगा, यानी कि इसकी वर्टिस है -8 प्लस 17 प्लस 3। ओके, सॉरी भाई, थोड़ा ज़्यादा ही मिस्टेक्स हो गई हैं यहाँ पे। आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, तो ये देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन दैट पॉइंट
P3, 2, -4 and Q5, 4, -6 and R9, 8, -10 are collinear. फाइंड रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। कह रहा है कि ये जो 3 पॉइंट है कॉलिनियर है। मैंने बताया था कॉलिनियर का मतलब क्या है कि तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन में हैं, यानी कि कुछ यूं होने वाला है। इनके नाम PQR ही लिख लेते हैं हम भी, PQR है ये, ठीक है। ये वाले पॉइंट है मान लो 3, 2, -4, ये है 9, 8, -10 और ये वाले कौन से, सॉरी गलत हो गया, 5, 4, -6 ये, और ये वाला है 9, 8, -10। ये पॉइंट्स हैं। अब ये कॉलिनियर है, हमने ये वाले पॉइंट को पता करना है कि किस रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। तो लेट पॉइंट्स आर डिवाइडिंग इन रेशो K/1 मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला इसमें लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, इसमें सेक्शन फार्मूला जब लगाओगे तो सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता है क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n, यही होता है। तो इसको जरा पुट करो, m कितना है यहाँ पे k, तो k x2 कितना है, x2 इज मान लो इसको x1 y1, इसको x1 y1 और वो मान लेते हैं, इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं। तो k यानी कि x2 की जगह पे क्या आएगा, अब x2 क्या है बोलो आप लोग, अच्छा बोलोगे कैसे, सही बात है। तो ये इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं और यहाँ पे अगर x2 है तो x2 के लिए यहाँ पे वैल्यू देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे वैल्यू तो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, पहले आप वर्टिसेस निकालते थे, पर यहाँ पे वर्टिसेस दिए हैं, रेशो निकालनी है। तो वर्टिसेस इसका और इसका जब आप सेक्शन फॉर्म लगाओगे तो इसका क्या आंसर आएगा 5, यहाँ लिखो 5, इट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 5 m की जगह पे क्या आएगा, m इज k, तो k आ जाएगा। x2 कितना हो जाएगा, अभी x2 जो है देखो यहाँ पे x2 दिख रहा होगा आप लोगों को, x2 इज इक्वल्स टू 9, x2 इज इक्वल टू 9, तो x2 यहाँ पे 9 आ जाएगा, प्लस n इज 1, x1 कितना 3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 5 है, यही है। तो फर्दर इसको क्या करेंगे, k इंटू 9 इज 9k प्लस 3 इंटू 1 3 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 5, यही है। इसको जरा उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 5k+1 और इधर साइड में बन जाएगा 9k+3, 9k+3। अब इसको जरा के एक साइड में ले आओ, 5k - 9k इक्वल टू 3 - 1, तो ये कितना है -4k इक्वल टू -2 माइनस कट गया, यानी कि k 2/4 हो गया, कटिंग करके 1/2 हो गया, यानी कि k की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 1/2। तो इट मीन्स लाइन इज डिवाइडिंग इन रेशो, अब देखो k/1 में हो रही थी तो k/1 थी, k की वैल्यू तो आ गई 1/2, तो ये क्या है 1/2/1, इसको ऊपर ले जाओगे तो 1/2, तो इन रेशो 1/2, ये आंसर आ गया। इतना इजी था, बस इतनी सी बात, ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट्स -2, 4, 7 एंड 3, -5, 8। तो हमने क्या करना है, रेशियो निकालनी है, YZ प्लेन पे है। तो अगर आप लोग को पता है कि अगर YZ प्लेन में होती है लाइन तो उसमें क्या जीरो होता है, अगर YZ में है तो x जीरो होगा, है ना, यही था। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट YZ प्लेन डिवाइड्स इन रेशो, लेट YZ प्लेन डिवाइड्स इन रेशो, कौन सी रेशो में, k/1 में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, mx2 + nx1 अपॉन m+n, है ना, यही था। तो इसमें हमने सेक्शन फार्मूला लगा देना है, इन्हीं दो पॉइंट्स को यूज करने के लिए। और ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है कितना आ रहा है, YZ प्लेन में है तो किस रेशो में डिवाइड हो रही है ये पता करनी है। ये हमारी लाइन सेगमेंट आ गई, ये A, ये B, -2, 4, 7 और ये 3, -5, 8, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएंगी क्या आएंगी, इसको यूज करना है, mx2 + nx1 अपॉन m+n। तो देखो m कितना हो जाएगा, अब हमने कहा कि k/1 में डिवाइड होता है, m की जगह पे तो k आ जाएगा। अब x2 कितना है, x2 इज दिस इज x2 y2 z2 x1 y1 z1, तो इट इज 3
माइनस सॉरी प्लस आएगा ना, प्लस एन कितना है, एन इज 1 मल्टीप्लाई x1 इज -2 अपॉन m+1 यानी कि k+1। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, देखो इट विल बिकम 3k प्लस या -2 हो जाएगा अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। तो k+1 3k -2 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0, यही है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो 3k -2 अपॉन k+1 इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3k -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 3k अगर निकालोगे तो -2 इधर के +2, तो k कितना हो जाएगा 2/3 मीन्स इट डिवाइड्स इन रेशो 2:3। ओके, ये इस रेशो में डिवाइड हो रही है लाइन सेगमेंट। ओके, होप दैट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास, शो दैट द पॉइंट्स ए 2, -3, 4, बी -1, 2, 1 एंड सी 0, 1/3, 2 आर कॉलिनियर। तो कॉलिनियर है ये दिखाना है हमने, ठीक है। ये देखो सपोज करो कि इट डिवाइड्स इन k/1। मान लिया हमने कि k/1 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। अगर k/1 में डिवाइड हो रही है तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, तो इसमें जब सेक्शन फार्मूला हम लगाएंगे तो सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, यही होता है। तो अब इसकी वैल्यूज जरा पुट करो। अब देखो m की जगह पे क्या आएगा k, x2 यहाँ पे देखो जरा, x2 विल बी ये और ये x2 y2 z2 x1 y1 z1 इट इज 0। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सॉरी ये x2 y2 z2 x1 y1 z1 ये वाला होगा, ये और ये यूज करना है। तो यहाँ पे k विल बी -1, तो यहाँ पे पुट करो k इज -1 प्लस n कितना 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x1 2 है तो 2 अपॉन m+n की जगह पे k+1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा -k+2 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। या सॉरी 0 कहाँ से होगा, 0 नहीं यहाँ पे, ओके ठीक है सही है। तो इट इज इक्वल टू दिस। अब इसको जब यहाँ इधर से इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये -k+2 इक्वल टू 0 आया, तो इसको इधर k+1 इधर चला जाएगा। तो इसको देखो जरा, अब यहाँ पे -k+2, अब ये k+1 इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, तो ये इधर 0 रह गया, यानी कि अभी 2 इक्वल टू पॉजिटिव k हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 2 आ गई। सो इट डिवाइड्स इन रेशो 2:1, ठीक है। इस रेशो में ये डिवाइड हो रहा है। ओके, तो ये भी हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 5th है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P 4, 2, -6 एंड Q 10, -16, 6। ये अपने पास पॉइंट है। अब ये देखो इसको जरा बना के देखते हैं। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज 4, 2, -6 एंड इट इज 10, -16, 6। ये पॉइंट्स हैं। कह रहे ये ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब इस लाइन के 3 पार्ट हो रहे हैं, 3 टुकड़े हो रहे हैं। क्या, इस लाइन के 3 पार्ट या 3 टुकड़े हो रहे हैं। तो इनके हमने क्या निकालने हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, हमने ये पॉइंट्स निकालने हैं। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट हमने सेक्शन फार्मूला यूज करना है। तो लेट्स सी कैसे करना है। अब देखो पॉइंट ए डिवाइड्स पी क्यू, इसकी बात करें, अगर पॉइंट ए की बात करें, ये वाला, ये पी क्यू को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो लेट पॉइंट ए डिवाइड्स पी क्यू इन 1:2, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है 1:2। तो सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला हम यूज करेंगे। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि देखो mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला लगाओगे, ठीक है। इस एक तो ये हो गया, दूसरा my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट, तीनों पॉइंट निकाले ना, ये इसके तीनों x भी y भी z भी, तो इसलिए हम तीनों यूज करेंगे। mz2 प्लस, अगर रेशो निकालने के लिए आ जाए तब आपको एक यूज कर सकते हो, बट इन दिस केस वी हैव टू यूज ऑल द 3, nz1 अपॉन m+1
आगे इनकी वैल्यूज भरते हैं। m क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई x2 क्या है, देखो x2 इज माइनस का 16 है ना, तो यहाँ पे पुट करेंगे सॉरी 10 है ना, इट इज 10, फिर उसके बाद प्लस n कितना है 2 मल्टीप्लाई x1 इज 4 अपॉन m प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 10 प्लस 4 टू का 8 अपॉन 3 यानी कि 18/3 विच इज इक्वल टू 6। तो यानी कि पहला कोऑर्डिनेट 6 आ गया। अब बात करते हैं इस y2 वाले की, तो y2 को जब पुट करोगे m इज, ये वाला देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे m कितना है, m इज 1 मल्टीप्लाई y2 देखो -16 माइनस का 16, फिर प्लस n कितना, n इज 2 मल्टीप्लाई y1 इज 2 यानी कि ओवर 1 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा -16 और प्लस 2 का 4, तो ये कितना हो जाएगा ओवर 3 यानी कि ये -12/3 कटिंग करो तो ये हो जाएगा माइनस का 4। अब जरा इस कौन सा z रहेगा, तो इस z वाले की निकालते हैं। m कितना है 1 मल्टीप्लाई z2 इज 6 प्लस n कितना है 2 मल्टीप्लाई z1 इज -6 अपॉन m प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 2 यानी कि हो गया 6 माइनस 6 का 12 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 12 यानी कि माइनस का 6/3 कटिंग करोगे तो माइनस का हाफ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों पॉइंट्स जो है निकाल लिए। अभी हमारे पास तीनों पॉइंट्स जो हैं आ गए हैं। अभी देखो आगे देखो, यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, यहाँ पे 3 1 का 3 2 का होता है ना, तो 2/1 आएगा, -2/1 है ना, तो यानी कि -2 हो गया। तो हमें तीनों पॉइंट्स पता लग गए, राइट। अभी देखो माइनस यहाँ पे मतलब कि वर्टिसेस ऑफ पॉइंट ए आ गई ना, तो वर्टिसेस ऑफ पॉइंट ए की वर्टिसेस कौन कौन सी हैं, अब उनको देखो। पहला अपना आया था 6, तो 6 कॉमा दूसरी आई थी क्या -4 एंड थर्ड वन इज -2, यानी कि ये वर्टिसेस आ गई पॉइंट ए की, यानी कि इस वाले पॉइंट की पता लग गई 6 कॉमा -4 कॉमा -2, ये वर्टिसेस आ गई पॉइंट ए की। अब इस तरह बी वाले की निकालनी है, तो लेट पॉइंट बी डिवाइड्स इन रेशो, अब यहाँ पे इसको ऑपोजिट कर दो 2:1 कर लो, तो मान लेते हैं 2:1 में हो रहा है, तो सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी कि mx2 यानी कि m की जगह पे 2 मल्टीप्लाई x2 की जगह पे 10 प्लस n की जगह पे 1 इंटू x1 इज 4 अपॉन 2 प्लस 1। अब सेम यहाँ पे my2 यानी कि m कितना 2 इंटू -16, अब यहाँ पे प्लस n कितना 1 इंटू y1 इज 2, दिख रहा होगा यहाँ से y1 कितना है 2 आ गया ये ना, अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं तीसरा। अब यहाँ पे m कितना है 2 है, z2 इज 6 माइनस n इज 1, ये कितना है माइनस का 6 सॉरी ये, तो ये कितना है 6 हो गया, तो यहाँ पे पुट किया हमने 6 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो इस अभी आप 2 10 का 20 प्लस 4 1 का 4 अपॉन 3, ये माइनस का 32 प्लस 2 अपॉन 3, ये कितना है 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो इनकी वैल्यू क्या है 24 आ जाएगा, ये 24/3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 30/3, ये कितना हो गया 6/3। कटिंग करो जरा, कटिंग करके यार 3 1 का 3 8 का 3 1 का 3 10 का 3 1 का 3 2 का, तो वर्टिसेस ऑफ पॉइंट बी आर कौन कौन सी, ब्रैकेट में लिखो जरा इसको 8 कॉमा ये कितना आ जाएगा माइनस का 10 आएगा -10 कॉमा ये कितना आ गया 2 आ गया, लो भाई। तो ये अपने पास क्या आ गई वर्टिसेस आ गई किसकी, इस पॉइंट बी की, पॉइंट बी की भी लिख दे अब यहाँ पे 8 कॉमा -10 कॉमा 2, ये लो इसकी भी वर्टिसेस आ गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3 फुल सॉल्यूशन। 12.4 के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।